हाय कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी बोनस रीडिंग 2022 की, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो 2022 का ईयर है, जितने भी मंथ्स बचे हुए हैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के, ओवरऑल कैसे जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं। आई नो आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी। मई का नया मंथ आ रहा है, उसके रिलेटेड मुझे अभी रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं की है बिकॉज अभी इसी चीज़ में मैं हूँ थोड़ा सा कि इस रीडिंग को जल्दी से जल्दी निपटाऊँ, बिकॉज ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है। 12 ज़ोडिएक है, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं बन पा रहा है मेरे से। तो अभी आई एम सो सॉरी, अभी मैंने मई की रीडिंग नहीं बनाई है, बहुत जल्दी मैं बनाने वाली हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी अप्रैल से लेकर के दिसंबर मंथ तक, मतलब अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक जितने भी मंथ्स बाकी हैं उन सब मंथ्स के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम अप्रैल मंथ के लिए देखेंगे या तो लेट्स सी। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। सो याद अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो या अप्रैल मंथ आपके लिए थोड़ा सा हीलिंग वाला मंथ होगा। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, फिर कुछ चीज़ें ठीक होंगी, फिर कुछ चीज़ें, मतलब आप समझ रहे हो, कुछ कभी कभी कहते हैं ना हमारे जीवन में कुछ बवाल खड़ा हो जाता है, वैसा कुछ है कि कुछ बवाल होगा, फिर शांत होगा, कभी फिर टाउ मोमेंट आएगा। तो ऐसे करके ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग हील हो रहे हैं पास्ट के रिलेशनशिप से। मे बी आपका कोई डार्क साइड है जहाँ पे आपका एंगर इशू बहुत है, आपका ईगो बहुत आता है। तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में ईगो डेथ है यहाँ पे कि ईगो आपको नहीं परेशान, मतलब कभी कभी बोलते हैं कि हम जानबूझ के नहीं अपने ईगो को लाना चाहते, लेकिन फिर भी हमारा ईगो आ जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ इसके रिलेटेड है तो यहाँ पे सॉल्व होते हुए आपको दिखाई देगी ये चीज़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिक्योर हो रहे हो, आपका करियर सिक्योर हो रहा है, आपको पता चल गया है आपको क्या करना है क्या नहीं। अप्रैल मंथ आपके लिए थोड़ा सा कन्फर्मेशन वाला मंथ रहेगा, क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। सो यह अप्रैल मंथ हीलिंग से भरा हुआ। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको मैसेज कौन सा दिया जा रहा है अप्रैल मंथ के लिए। वी हैव सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। या ये बात तो बहुत ही सही है कि सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होती। जो चीज़ हम फील कर रहे होते हैं वो हमारी फीलिंग होती है, राइट, और किसी और को नहीं पता होता। तो कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स लोगों को बताते हैं ना कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो लोग उस बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं या फिर लोग उस बात पे बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं, राइट। तो उस चीज़ से हमें बहुत दुख पहुँचता है। तो कभी कभी ना हम सेल्फ हर्ट हो जाते हैं, यानी कि हम खुद ही उस चीज़ को स्टार्ट करके फिर खुद ही हर्ट हो जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, राइट। तो यहाँ पे आप सीखोगे अप्रैल के मंथ में सेल्फ लव करना, ठीक है, सेल्फ लव करना सीखोगे, खुद को प्यार से जोड़ोगे और आपको ये चीज़ समझ आएगी खुद से प्यार करना, खुद को पहले रखना, खुद के पर्सपेक्टिव को पहले रखना सेल्फिशनेस नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे सेल्फ लव का महत्व आप समझ रहे हो अप्रैल के मंथ में। या लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या मैसेजेस है। वाओ, वी हैव द मैजिशियन। वाह, तो अगर हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे। मे बी कोई आपका गोल है तो फिर आप अपने गोल सेट कर रहे हो कि मुझे इतने दिन में, कभी कभी हम कहते हैं ना विजन बनाना। आपने सुना होगा कई ऐसी कंपनी कहती है कि मेरा विजन ये है ना। तो यहाँ पे विजन, जैसे कोई विजन बना रहे हो आप, इन द सेंस कोई गोल सेट कर रहे हो कि इतने टाइम में मुझे वहाँ तक पहुँच जाना, और लिटरली पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे। तो मई के मंथ में स्टार्टिंग के फर्स्ट मई में ही मेरा बर्थडे भी है विश करना मत भूलिएगा। लेकिन खैर या स्टार्टिंग में ही फर्स्ट मई को, क्योंकि फर्स्ट नंबर का कार्ड भी है, गोल सेट करिए कि आपको मई ख़त्म होते होते क्या चीज़ें चाहिए हैं, और अगर उसको पाना है तो थोड़ा कठिन तो होगा। देखिए, कठिन हर एक चीज़ दुनिया में है। खाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर आपको आता नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है आपको। ज़िंदगी में सर्वाइव करना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो देखा जाए तो डिफ़िकल्टी हर एक चीज़ में है, लेकिन जहाँ पे आपके दिल में चाह होती है वहाँ राह बन ही जाती है, राइट। तो यहाँ पे मई के मंथ में सेट करना है गोल, कितना मेहनत करना है, एक दिन में क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट ना हूँ। कभी कभी हम बोलते हैं ना सुबह सुबह उठ के हमारे लिए मोटिवेशनल वीडियो सुनना, मोटिवेशन लाना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ करो जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट ना हो, अपने करियर में फोकस्ड रहो। तो मई का मंथ ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बारे में होगा। मैं कहूँगी गोल सेट करिएगा। गोल को लेकर के अपने सीरियस कैसे रहना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं होती आपके जगह पे तो मैं अपने हिसाब से बताती हूँ मैं क्या करती। अगर मैं आपके जगह पे होती कैंसर साइन, तो मैं
मैं करती कि मैं सुबह जल्दी उठती। अब देखिए, एक दिल में जब वो होता है ना कि मुझे खुद के लिए करना, कुछ तो करके दिखाना है, या फिर मान लीजिए कहीं से आपको कहीं से कुछ दुःख मिला होता है एंड आपके दिल में बस वो आग लगी रहती है कि मुझे अब करके रहना है, इसे दिखाना है कि इसने किस चीज़ को खोया है। एक तो पहली बात, आप उस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जगह पे मैं होती तो मेरे अंदर मोटिवेशन लाने का तरीका यही है कि कोई बात मुझे ट्रिगर कर जाए। जब मुझे कोई बात ट्रिगर कर जाती है या फिर जब मुझे किसी के इमोशंस, किसी के आंसू बहुत ट्रिगर करते हैं ना, तब मैं उस काम के लिए लग जाती हूँ। अब चाहे वो घर का काम हो, चाहे फिर करियर के रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं आपको भी यही कहूँगी कि मे बी कुछ भी हो सकता है, आप ये तरीका भी आजमा सकते हो कि मुझे इतने से इतने टाइम तक इस वजह से ये गोल को अचीव करना है, बिकॉज मुझे रीज़न रखिए अपने सामने, एक रीज़न को पिक करिए कि ये रीज़न है जो स्ट्रॉन्ग लगता है आपको। तो और खुद से प्रॉमिस करिए, खुद से वादा करिए कि आप इस चीज़ को पूरा करके रहोगे एंड डेफिनेटली आप देखोगे मई मंथ ख़त्म होते होते से, मतलब अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, 2-4 दिन बचे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया है आपने। तो मई मंथ ओवरऑल क्रिएट करना, एनर्जीज डालना चीज़ों में, नई एनर्जी में शिफ्ट होना, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना, बेसिकली समझना कि क्या है क्या नहीं, क्यों है क्यों नहीं, ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होंगी मई के मंथ में। मे बी आप में से कुछ लोगों को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, बहुत ही रैंडम मैसेज है लेकिन मे भी आप में से कुछ लोगों को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, या तो फिर आप इन दिनों चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है हेल्थ में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए। लेट्स सी मई मंथ के लिए मैसेज क्या है। वी हैव, इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी, राइट। तो ये बहुत ही सही मैसेज है आपके लिए मई मंथ के लिए, कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, एक ही रिएक्शन देते हैं। मान लीजिए हमारे लिए किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया है, हम कहेंगे अच्छा लग रहा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। हमें लगता है हमने उतना रिएक्ट कर दिया, हमारे लिए काफ़ी है, हम असली रिएक्शन नहीं निकलने देते हैं, है ना। हमें लगता है कि पता नहीं कैसा रिएक्शन निकल जाएगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, असली रिएक्शन हम नहीं निकलने देते हैं, राइट। तो अगर हम हर टाइम बहुत ही नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि हम कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कितने ज़्यादा, बोलते हैं कभी कभी हम खुद में भी बेस्ट फील करते हैं, वो आप कभी फील नहीं कर पाओ, क्योंकि आप हमेशा नॉर्मल रिएक्ट करते हो। आपने अपने चेतना में, अपने कॉन्शियस माइंड में ये बात डाल रखी है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, मुझे ओवर रिएक्ट करने की या फिर मुझे कोई चीज़ में रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी रिएक्ट करता हूँ तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ऐसा करना सही नहीं है। इट्स ओके। देखिए, समटाइम्स आप ऐसा कह सकते हो कि जो हो गया सो हो गया। पास्ट में भी आपने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया हो या फिर कोई चीज़ थी जो आपको अभी तक गिल्ट देती है, तो यहाँ पे इट्स ओके, कोई बात नहीं। चीज़ों को देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, कैसे साइन, माफ़ करना लोगों को सीखिए, चीज़ों को ना लेट गो करना सीखिए। जीवन में कई ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप भी सोचने बैठोगे, मैं भी सोचने बैठूँगी, तो फिर हो गया, फिर तो ज़िंदगी बर्बाद जैसे है ना, क्योंकि ऑब्वियसली दुख है बहुत सारे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने काम में मगन रहो, मत ध्यान ही मत दो ना, छोड़ो, आपको बस खुद रिएक्ट करना है चीज़ों के ऊपर। मई मंथ बेसिकली रिएक्शन पे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है अपनी, जो भी फील कर रहे हो एक्सप्रेस करो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मई का मंथ ऐसा होगा। लेट्स सी जून मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द लवर्स। तो जून मंथ बेसिकली एक नया रिलेशनशिप लेकर के आ सकता है। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो, देन यहाँ पे एक नई रिलेशनशिप की बात करी जा रही है। जो लोग सिंगल नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, एक मिनट, जो लोग सिंगल नहीं हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आगे बढ़ते जाइए। जून के मंथ में आपको जैसे कंफर्टेबल एनर्जी में भी, आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, सामने वाला कुछ कहता है आप कुछ समझते हो, या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि सामने वाले का कहने का मतलब कुछ और होता है, आप कुछ गलत मीन कर लेते हो। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी जून के मंथ में, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। मुझे 3 साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। या तो फिर ये पर्सन कैप्रिकॉर्न है, या तो फिर एक्वेरियस है, या तो फिर सजिटेरियस है। इन तीनों में से कोई एक साइन हो सकता है ये पर्सन। लेकिन खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून का मंथ एक नया लव आपकी तरफ लेकर के आ रहा है, पीस लेकर के आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। तो मे भी आप में से कुछ लोगों की तरफ कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, तो आप उस रिश्ते को जैसे अभी अपनाओगे नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि एक जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि किसी के साथ दिल का कनेक्शन फील होना, तो वैसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून के मंथ में। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि पर्सनालिटी में चेंजेस ला रहे हो आप।
जैसे मे बी आपकी चॉइसेस बदल रही है। पहले आपको पसंद था बहुत ही तड़क भड़क खाना खाना, अब बिल्कुल ही चेंज है। पहले आपको पसंद था बहुत नॉर्मल खाना खाना, अब पसंद आया तड़क भड़क खाना। तो एकदम चेंज, जैसे चॉइसेस एकदम से चेंज होंगी जून के मंथ में। लेट्स सी मैसेज क्या है। लेट योर पास्ट गाइड यू, नॉट डिसाइड यू। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप जो ये कर रहे हो कि मुझे रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि मैं रिएक्शन देता हूँ तो चीज़ें बिगड़ती है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप मे बी पास्ट का ही सोच के कर रहे हो कि पास्ट में आपने ओवर रिएक्ट कर दिया था, या फिर पास्ट में आपने कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया था जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, या तो फिर आपको सफ़र बहुत करना पड़ा था। एंजल्स भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, लेट योर पास्ट गाइड यू, नॉट डिसाइड यू। अपने पास्ट को, आई डोंट नो इसको कैसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए। आपका जो पास्ट है उसको आपको गाइड करने दीजिए, वो आपको गाइड करेगा। हमारा पास्ट हमें गाइड करता है। ये हम पास्ट, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ हुई है तो प्रेजेंट में भी ये चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो एक मिनट ओके तो मेरे हाथ से ये कार्ड ही स्लिप हो गया था। लेकिन तो यहाँ पे आप पास्ट को अपने डिसाइड मत करने दीजिए कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आपका पास्ट आपको गाइड कर सकता है। आप करेंट सिचुएशन में जो हो उसको डिसाइड नहीं कर सकता, या फिर क्या एक्शन आपको लेना है वो डिसाइड नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि वो पास्ट था। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पास्ट हमेशा ना डार्क ही होता है हर इंसान का। ज़रूरी नहीं हर किसी का पास्ट बहुत अच्छा हो। किसी को भी आप ले लो, सब यही कहेंगे, भले किसी को थोड़ा मिला हो, किसी को ज़्यादा मिला हो, लेकिन दुख सबको मिला ही है पास्ट में, राइट। तो यहाँ पे पास्ट को लेकर के निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। रिएक्शन दिया कीजिए, अच्छा लगता है। पता है जब कोई रिएक्ट करता है ना कोई भी बात पे, बहुत अच्छा लगता है। खास करके जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और सामने वाला बहुत ही प्यार से रिएक्ट करता है, अच्छा लगता है। तो रिएक्ट करा कीजिए, ठीक है। रिएक्ट करा ही नहीं अपने पूरे जीवन में। आपने सुना होगा बहुत दिनों पहले एक बहुत ही अननोन मिथ था, आई थिंक, या फिर क्या था, मुझे तो नहीं लगता मिथ था। आपने सुना होगा एक लेडी है, अब यहाँ की नहीं है, मतलब विदेश साइड की थी कोई, तो वो ना हंसते नहीं थे, क्योंकि अगर वो हंसेंगे उनका मानना था कि रिंकल्स आ जाएंगे और वो बहुत ही बुरा लगेगा देखने में, है ना। वो अजीब से झुर्रियाँ आ जाएंगी और वो फिर मुंह ख़राब करेंगे। तो उन्होंने कितने साल तक तो हंसा नहीं था। सुना होगा आपने, ये बहुत वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया था। कोई भी बात हो वो हंसते ही नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पर रिंकल्स आ जाएंगे। तो आप बताओ उन्होंने असल में अपनी ज़िंदगी जी थी क्या? ऑब्वियसली नो। कितना अच्छा हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी ना। इतने साल जो वो हंसे नहीं थे, कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी जिसमें कभी कभी उनको हंसी भी आई होगी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया ये सोच करके मेरा फेस ख़राब ना हो जाए। अब आप एक बात बताओ, इतना उन्होंने ये करा कि मेरा फेस ख़राब ना हो जाए, फेस ख़राब ना हो जाए, आखिर में वो फेस लेकर के जाएंगे कब तक? आखिर में सबको उस मिट्टी में ही मिल रहा है ना। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ का? वही सेम जीवन का भी है कि अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, नॉर्मल रहोगे, अगर आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, पता नहीं वाले आंसर में जियोगे कि कुछ आपसे कुछ पूछा जा रहा है, यू आर लाइक पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऐसे करके जियोगे तो फिर मज़ा ही क्या? मज़ा ही क्या? फिर आपकी सोल क्या ही एक्सपीरियंस कर पाई, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव लाइए खुद के अंदर। तो हमारे पास जुलाई मंथ है ना, जुलाई मंथ के लिए हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, जो बता रहा है सेलिब्रेशन के बारे में। मे बी जुलाई मंथ में किसी का बर्थडे है, मुझे आपका पेट का बर्थडे लग रहा है। अगर आपके पास पेट है तो अगर नहीं है तो यहाँ पे मे बी आपके कोई सिबलिंग का बर्थडे हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी न किसी का बर्थडे ज़रूर है जुलाई के मंथ में जो सेलिब्रेट होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, हीलिंग के फेज से गुजरोगे। यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग साथ में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रिप पे, मे बी आप में से कुछ लोग कोई ट्रिप एक्सपीरियंस कर सकते हो जुलाई के मंथ में। जुलाई के मंथ में बेसिकली चीज़ें चेंज होंगी, बहुत बहुत चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। कंफर्टेबल एनर्जी होगी, जो चाहिए होगा उसको पा के रहोगे। पता है 3 ऑफ कप्स के कार्ड से, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे एक ही चीज़ समझ आती है, ये मुझे बार बार वही एनर्जी दिखाती है। फिर जब भी मैं मंथ्स को देखती हूँ ना, जैसे मेरे सामने एक अभी मंथ लगा हुआ है अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का, तो मैं जब भी इन सारे मंथ्स को देखती हूँ ना, तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है, अभी हाल में ठंड आके गई है, फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर ठंड, ऐसे करके ज़िंदगी गुजरती जाएगी, है ना। आप आगे बढ़ जाओगे, सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, आप में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम सभी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन इतने जल्दी टाइम कट रहा है, मतलब लोग भी चले जाएंगे, मतलब बहुत वैसा सा फील होता है, आप समझ रहे होगे मेरी बात को, राइट। तो बहुत वैसा सा फील होता है कि इतने जल्दी जल्दी सब हो रहा है, पता नहीं आगे क्या हो क्या नहीं, है ना, बहुत होता है ना। तो बहुत मेरे को कभी कभी वो कर देता है सेंटी। खैर, लेकिन 3 ऑफ कप्स
एक सेलिब्रेशन, जुलाई के मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, एक नई जर्नी पे निकल सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है जैसे स्पिरिट और सोल के बीच में डिफरेंस समझना, बॉडी माइंड स्पिरिट के बीच में डिफरेंस समझना, ये भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। एक नई एनर्जी के साथ काम करना या फिर एक डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम करना। लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए और मैसेज क्या है। वी हैव डोंट एग्जिस्ट जस्ट लीव। लोग आपके लिए बार बार सेम ही मैसेज आ रहे हैं, डोंट जस्ट एग्जिस्ट लीव। तो यहाँ पे दुनिया में आप हो इस वजह से नहीं ज़िंदगी को जीना है, अपने ज़िंदगी को खुल के जिए। एग्जिस्ट करने के लिए बेसिकली नहीं जीना है कि बस मुझे नाम का मेरे नाम का कोई एक शख्स है इसी वजह से मैं जी रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। अपने जीवन को जी, यही तो जीवन है। बहुत जल्दी जल्दी आपकी उम्र भी कटती जाएगी, मैं बता रही हूँ ना, बहुत जल्दी जल्दी। पता नहीं टाइम इतना जल्दी कैसे कट रहा है आजकल, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजरता जा रहा है, सबकी एज होती जा रही है, बहुत सारे लोग बड़े हो गए हैं, पता नहीं बहुत बहुत टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, राइट। और इस बहुत जल्दी जल्दी वाले टाइम में अब एक बात बताओ, आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो तो आपने क्या ही एक्सपीरियंस करा, फिर इस ह्यूमन लाइफ का फ़ायदा ही क्या रहा, है ना। तो यहाँ पे इन्जॉय करिए अपने जीवन को, आज से छोड़ दीजिए वो पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोग कैसा नहीं रिएक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आज ही वो दिन है जहाँ पे आप सोचो कि आज जो रियल है वो लोगों को दिखाना है। भाड़ में जाए फिर लोगों का रिएक्शन, भाड़ में जाए फिर लोग क्या मुझे सोच रहे हैं देख करके। आज बस मुझे अपना बनना है, अपने जैसा रहना है, खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, जो फील कर रहा हूँ उसको दिखाना है। इस चीज़ को जब आप करोगे ना, लिटरली एक नया जन्म, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद आपको देखने को मिलेगी, राइट। मे भी आपको लग रहा हो कि ख्वाहिश ज़्यादा हो गया नया जन्म, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब हम ऐसे करते हैं ना कि जब हमें बेसिकली कोई चीज़ का गिल्ट, कोई शेम जब हमारे अंदर होता है, या फिर कुछ हम गलत बोल देते हैं किसी को, या फिर कोई भी चीज़ जिस पर हमें गिल्ट फील करवाया गया हो, तब हम रिएक्शन देना छोड़ देते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम रिएक्शन देना छोड़ देते हैं और हम डेड से हो जाते हैं उस टाइम पे। आप मानो चाहे ना मानो, हम एक चलता फिरता एक बॉडी है बस, बाकी कुछ फीलिंग नहीं होती, ऐसा हो जाता है, राइट। चलता फिरता एक शरीर जिसके अंदर ना कुछ फीलिंग है ना कुछ, रोबोट जैसे हो जाते हैं हम, राइट। लेकिन जैसे ही उसके बाद हम रिएक्शंस देने लगते हैं ना, लिटरली ऐसा लगता है पुनर्जन्म हो गया हमारा, फिर से हम जीवित हो गए, और पता नहीं क्या क्या लगता है, जेन्युइनली बता रही हूँ। और ऐसा लगता है कि हाँ, पता नहीं इतने दिनों से मैं क्यों ऐसा कर रहा था, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, शायद मैं डिप्रेशन में था। और असल में इसका कारण ही डिप्रेशन होता है। जब हम ऐसी एनर्जी में जी रहे होते हैं ना, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करने के लिए जीते हैं, बाकी हमें जीवन से अपनी कोई मतलब नहीं होता, तब हम डिप्रेशन में होते हैं। और जब भी आप इस डिप्रेशन से निकलते हो, या फिर जब भी कोई और आपको इस डिप्रेशन से निकालता है ना, लिटरली बहुत ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारा परमेश्वर है, ऊपर वाला भगवान है, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया है, जेन्युइनली बता रही हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, जीने के लिए मत जिए, ज़िंदगी को असली मायने में एक्सपीरियंस कीजिए, है ना। लेट्स सी अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। अगस्त मंथ में बहुत सारी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे फील हो रहा है हाई वाइब्रेशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने विजडम को आपको जैसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ पहचानते हो, जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ें आपको पहले से पता है, तो बढ़ावा क्यों नहीं देते हो उस थॉट्स को, बढ़ावा क्यों नहीं देते हो उन बातों को, दिया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारी बातें आपको पहले से पता है, जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कैसे बताऊँ कि कुछ है ही नहीं, आप फिर भी बहुत क्रिएटिव हो, आप फिर भी बहुत अपने जिस भी काम में लगते हो बहुत अच्छा करते हो। लोग क्रिएटिव होते ही नहीं आजकल के ज़माने, पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, मुझे तो समझ ही नहीं आता, बच्चे से लेकर के बड़े तक, मतलब कुछ भी नहीं, पता नहीं डिप्रेशन है लोगों को कि क्या ही हो गया है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। आप खुद इर्द गिर्द के लोगों को देखोगे ना, जब आप इस एनर्जी में से निकलोगे ना, रिएक्ट नहीं करना क्योंकि लोग पता नहीं जज करेंगे। इस एनर्जी में से निकलोगे तब आपको खुद को देखने को मिलेगा कि पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है है ना। तो 9 ऑफ पेंटिकल बेसिकली बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में, जो चीज़ें चाहिए है वो चीज़ें मिल रही है, एक्सपीरियंस लेने के बारे में, हैप्पी रहने के बारे में। बेसिकली कभी कभी होता है ना, हमारे पास धन दौलत सारी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है, लेकिन ज़िंदगी को हम जी नहीं रहे होते, जीने की कमी होती है बस, है ना। बेसिकली ज़िंदगी को जियोगे अब आप, 9 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पी रहोगे आप। ज़िंदगी में धन दौलत तो सब आम सी बात है ना, लेकिन असल में अगर आप खुशी नहीं हो तो क्या फ़ायदा उन सारे धन का। तो फिर तो ऐसी इससे अच्छी खुशी तो फिर उन लोगों के पास है जिनके पास वो चीज़ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हैप्पी रहना सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, हैप्पी रहना।
तो अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे आप। लेट्स सी अगस्त मंथ के लिए हम मैसेजेस और देख लेते हैं। वी हैव वन एट अ टाइम, तो मे बी आप एक साथ मल्टीटास्किंग बनो, एक साथ 2-3 काम को करो। हैंडल करने में मुश्किल हो जाए तो अगस्त मंथ में याद रखना है एक बार में एक ही चीज़ करनी है, तभी उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, तभी उस चीज़ को मन लगा करके कर पाओगे, पूरे एफर्ट डाल के कर पाओगे, राइट। तो या 9 ऑफ पेंटिकल, एक बार में एक ही काम करना है, ज़्यादा खुद के ऊपर बोझ नहीं डालना, बार बार एक ही चीज़ को कर करके, ठीक है। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है। ये पेज ऑफ सॉर्ट्स नॉलेज लेने वाला है, नॉलेज लेने वाला मंथ है सितंबर मंथ, है ना। बहुत सारी नॉलेज लोगे, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ बैलेंस करोगे। और वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें किसी का साथ का ज़रूरत होता है। मे बी यहाँ पे कोई एंटर कर रहा है और लवर्स के कार्ड से, ये कौन सा मंथ है, जून मंथ है आई थिंक, या जून मंथ, कोई एंटर कर रहा है जो आपको सिखाएगा कि या जैसे कभी कभी कहते हैं किसी का साया हमारे पीछे ज़रूरी होता है, कि वो है हमारे साथ, वो है हमारे साथ, कभी कभी ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो मे बी आपके लिए वही इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपको बार बार ये याद दिलाएगा, मैं हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम गिरोगे मैं तुम्हें संभाल लूँगा, डोंट वरी। कभी कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, माने चाहे ना माने, राइट। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स आगे बढ़ने के बारे में है, रास्ता दिखाने के बारे में। मे बी कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, और जहाँ पे आपका जो टैलेंट है, जिस जगह पे उस टैलेंट को अप्रिशिएट करा जाएगा, उस जगह पे आप अपने टैलेंट को लेकर के जा रहे हो। तो सितंबर मंथ रास्ता चुनने के बारे में है। लेट्स सी मैसेज क्या है। वी हैव वाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड। तो मे बी आप गलत प्लेटफॉर्म पे, बोलते हैं गलत प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखा रहे थे, जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन नहीं, बस जजमेंट सुनने को मिल रही थी। लेकिन अब आप फाइनली सितंबर मंथ में, अगस्त बार क्यों कह रही हूँ, सितंबर मंथ में फाइनली अब आप अपने जैसे टैलेंट को सही जगह पे दिखाओगे, इसी वजह से आपको अप्रिशिएट बहुत करा जाएगा। और आपको ये चीज़ समझ आएगी, मुझे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जब मैं खुद लीडर हूँ, जब मैं खुद लीड कर सकता हूँ, राइट। तो वाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड, सितंबर मंथ। लेट्स सी अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। भैया 5 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं बेसिकली कहीं से डिस्ट्रैक्शन मिलना, क्योंकि करियर में जब हम फोकस रहते हैं ना, तो कोई ना कोई होता ही हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाला। तो यहाँ से मे बी किसी की तरफ से आपको डिस्ट्रैक्शन मिल सकता है। या तो फिर अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करने का सोच रहे हो, बिल्कुल मत करना। एक अकेला इंसान, मतलब बोलते हैं ना, अकेला काम करना, किसी के पार्टनरशिप में नहीं आना। बेसिकली कभी कभी कहते हैं ना पार्टनरशिप इन द सेंस कि कभी हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आप अपने लाइफ से रिलेट करना, जिस भी डिसीज़न आप लेने वाले हो उससे रिलेट करना। कभी कभी हम कहते हैं कंपनी हमें खोलनी है, लेकिन हमें पास पैसों की कमी हो रही है, वो पैसा हम लोन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम पार्टनरशिप में खोलते हैं, मेरा भी पैसा डूबेगा, सामने वाले का भी डूबेगा अगर वो कंपनी डूब गई तो। लेकिन असल में कंपनी डूबने वाली थी नहीं, लेकिन हम किसी का सहारा लेते हैं और वो हमें मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है, जिसकी वजह से वो कंपनी डूब जाती है, राइट। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स यही चीज़ के बारे में बता रहा है। पार्टनरशिप में कुछ करने का है तो बिल्कुल अवॉइड करना। इस मैसेज को मैं आपको कैसे बताऊँ, इस मैसेज को याद ज़रूर रखिएगा, पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, डोंट वरी, वेस्ट नहीं होगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा सा दुख होगा आपको, बाकी वो जो भी चीज़ें हुई हैं वो तो जो भी करेगा उसके साथ तो उसका कर्मा होगा ही, डोंट वरी। एंड या कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अक्टूबर के मंथ में अपने इमोशंस को अपने इमोशंस को जैसे ज़्यादा खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। सो 5 ऑफ कप्स, इमोशंस कंट्रोल रखिएगा। कोई कहीं से कुछ गिल्ट मिल सकता है, कहीं से कोई आपको शेम दे सकता है, कहीं से कोई आपको बुरा बोल सकता है, तो उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिएगा। लेट्स सी मैसेज क्या है अक्टूबर मंथ के लिए। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। तो मे बी सहारा लो, मुझे सहारा बार बार दिखाई दे रहा, पार्टनरशिप, सहारा लो किसी चीज़ का, आप ये कह करके कि मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा, शायद मुझे किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, और आप किसी की हेल्प लेना स्टार्ट करोगे, फिर आप धीरे धीरे करके कंफर्ट जोन में चले जाओगे। और डिस्ट्रैक्शन मैंने करियर से कहा था, और यहाँ पे मैसेज भी वही है। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बिकॉज आप कंफर्ट जोन के अंदर हो। कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तब आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर के मंथ में कंफर्ट जोन से बाहर रहना है, कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जाना, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती है वो कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर रह करके नहीं आती है, ठीक है। लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए मैसेज क्या है। वी हैव द टावर, ओ गॉड। तो यहाँ पे टावर कार्ड, डोंट वरी कुछ ज़्यादा नहीं है, इट्स ओके। द टावर कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, एक सडन चेंज,
और ये थोड़ा सा मुझे एंग्जाइटी दे रही है ये चेंज। ये जो भी होगा द टावर, जो भी होगा, ये लिटरली थोड़ा सा मेरे लिए वो है, समझ रहे हो, थोड़ा सा वो हो रहा है, मुझे एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ मैं। तो लिटरली ये जो भी टावर मोमेंट होगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। ये टावर मोमेंट थोड़ा सा, इसमें एग्जॉस्ट भी फील करोगे, थोड़ा सा अननेचुरल जिसको हम कहते हैं, मतलब ऐसा भी फील करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि जिनको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, मे बी ये इंसान, मे बी कोई तो है यहाँ पे, कोई तो है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं एंजल्स, क्योंकि एंजल्स आई लाइक कि उसे खुद एक्सपीरियंस करने दो लेकिन यहाँ पे जो भी होगा, मैं कहूँगी टाइम के साथ देखा जाएगा, उस बात को ज़्यादा सोचिएगा मत। लेकिन यहाँ पे टावर का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, जीवन को असली जीने का मतलब ये नहीं होता कि हमने क्या खोया या फिर हमने क्या पाया। कभी कभी कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अरे हमने तो इतना कुछ खो दिया अपने जीवन में, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन असल में जीवन खोने या फिर पाने का नहीं होता। आप कुछ पा भी लोगे तो आप कहाँ तक लेकर के जाओगे? ये जो सोना चांदी है, ये जो गोल्ड है, ये जो भी चीज़ें हैं, घर परिवार, ये सब ऊपर थोड़ी हम जाएगी हमारे साथ, है ना। जितने पैसे हम सेव करते हैं, तिजोरी में रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ थोड़ी ना ऊपर जाएंगी। क्या जाएगा ऊपर? तो हमारी जो यादें होंगी, जो हमने एक्सपीरियंस करा होगा, जो याद होगी हमारे दिल में, जो लम्हे हम जीते हैं, वो बेसिकली। तो ज़िंदगी पाने या खोने के लिए नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कैंसर साइन, जो भी है, कुछ भी हो, ये जो जिस भी लिहाज से टावर मोमेंट हो, इट्स ओके। इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़िंदगी पाने या खोने के लिए नहीं होती। आपने उस पल को एंजॉय करा ना, बस, क्योंकि उस टाइम पे आपको लग रहा था जो आपने करा वो चीज़ सही है, दैट्स इट। ठीक है। तो द टावर का कार्ड बहुत ही सिंपल एनर्जी कि ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है इस चीज़ के बारे में, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते, तो आप ओवर थिंकिंग करके क्या करोगे, है ना। तो यार टावर का कार्ड एक बहुत ही सिंपल चेंज के बारे में बता रहा है बेसिकली। मे बी आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, करियर को छोड़ रहे थे अपने, तो यहाँ पे ये टावर मोमेंट आपको ये चीज़ को बताएगा कि करियर नहीं छोड़ते नवंबर के मंथ में। लेकिन आप प्रोटेक्टेड रहोगे, डोंट वरी। ये आपके रिलेटेड ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल परेशान कर देगा टावर मोमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैसेज क्या है नवंबर मंथ के लिए? वी हैव, आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट, राइट। आगे बढ़ते जाइए। नवंबर मंथ के लिए मैसेज है गो फॉर इट, आगे बढ़ते जाइए। जितना आगे जाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा अपने जीवन में, मैं बता रही हूँ। तो या आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट, ये आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए। नवंबर मंथ में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखा जाएगा, वो कह करके आगे बढ़िए, सरेंडर करना बेसिकली। लेट्स सी दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द मून, वाओ। तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग कोई इल्यूजन में थे और उस इल्यूजन में से सडन निकलोगे, या कोई इल्यूजन में थे आप, और जिस इल्यूजन में दिसंबर के मंथ में निकलोगे। दो मेजर अरकाना है नवंबर दिसंबर के लिए, तो ये दोनों ही मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। द मून का कार्ड बताता है कि जब हम ऐसा नहीं कहते कि कैसे कहते हैं इसको, कि जब हम मोह में फंस जाते हैं, किसी चीज़ के मोह में फंस जाते हैं। ये दोनों ही मंथ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब हम किसी चीज़ के मोह में नहीं फंस जाते, तो वो मोह हमें बर्बाद करने लगता है। तो बेसिकली उसी मोह से आपको सडन निकाला जाएगा, जिसकी वजह से मे बी आप थोड़ा सा ऐसा फील करो, और जिसकी वजह से ये टावर कार्ड उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुंह में ज़्यादा जुड़ गए थे आप। सडन आपके एंजल्स ने आपको मुंह में से निकाला, फिर आपको समझ आया या ये इल्यूशन था, ये सच था ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे मून का कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, दो कार्ड्स आए थे दिसंबर मंथ के। तो डेफिनेटली पीसफुल एनर्जी, उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि खुद के अंदर सारी चीज़ें हैं, खुद के अंदर प्यार ढूंढो, खुद के अंदर रिस्पेक्ट ढूंढो, खुद के अंदर बेसिकली जो आप दुनियावी चीज़ों में ढूंढ रहे हो, दुनियावी चीज़ों में ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं है, खुद के अंदर ढूंढो, वो सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर है। तो यहाँ पे हीलिंग डेफिनेटली, ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा प्रिटी है और साथ में बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट दिसंबर मंथ के लिए लास्ट मैसेज क्या है? वी हैव यू आर इनफ। तो आपको ऐसा फील होगा यू आर इनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो, यू डोंट वांट समवन। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो, क्योंकि आप अकेले ही आपने बचपन से लेकर के अभी तक फ़ाइट करा है चीज़ों से, और आगे भी आप करोगे। तो बहुत ही पीसफुल एनर्जी आप क्रिएट कर लोगे नवंबर के बाद दिसंबर के मंथ में। सो या गाइस, यही थे आप लोगों की रीडिंग कैंसर साइन। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।